नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एवरेज हम लोग पढ़ रहे थे। एवरेज में जो भी हमने डेफिनेशन देखा था भाई, कुछ प्रॉपर्टी पे बात की थी। और कल की क्लास में हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड टर्म्स देखा था और कुछ एक दो क्वेश्चंस हमने देखे थे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखते हैं जो कि आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का, the average of 6 odd consecutive number is 48. Then find the difference between largest and smallest number. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए भाई क्वेश्चन है आपका कि आपको 6 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 48 दिया गया है। आपको फाइंड करना है भाई कि छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं भाई। अब देखिए अगर 6 की बात कर रहा है, 1 मिनट, आप में 5 ऑड नंबर लिख लीजिए भैया। ठीक है, 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, 6 से भी हो सकता था बट आप 5 लिख लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं, हमने कल क्या सीखा था भाई कि अगर आपको एवरेज दिया गया है 48 है और अगर 5 संख्याएं हैं तो भाई एक संख्या ये हो गई, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको ऑड दिया गया है, एक मिनट, आपको ऑड दिया गया है तो आपको 6 ही लेना पड़ेगा भैया यहाँ पे। ठीक है, अगर ऑड नंबर आपको दिया गया है तो आपको 6 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे हैं क्यों लेना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए अब देखिए ऑड नंबर आपको दिया गया भैया यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं एवरेज आपको 48 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर एवरेज 48 दिया गया है तो अगली संख्या क्या हो सकती है भाई, ये आपकी 6 संख्याएं हो गई। अब देखिए अगली संख्या आपकी क्या हो सकती है, 49, 51 एंड 53। देखिए ऑड कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 49 है यहाँ पे, 47 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 45 एंड 43। अब देखिए हमने पढ़ा था भाई कि अगर कोई नंबर है, अगर कोई ऑड कंसेक्यूटिव नंबर है तो उसके बीच की संख्या भी एवरेज होती है। समझ रहे हैं, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। 47 और 49 के बीच में आपका 48 आता है जो कि आपका एवरेज है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का आपको डिफरेंस पूछा गया है। 53 माइनस 43, 10 इज द आंसर। समझ रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस पे हम। चलिए अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव नंबर, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर is 49, what is the largest number, what is the largest number। ठीक है भाई, देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 41 नंबर्स आपको दिया गया था। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किया था
इसमें 5, 6 या 7 नंबर हमने लिए थे, इजीली हम फाइंड कर ले जा रहे थे। बट यहाँ पे अगर 41 नंबर आपको दिया गया तो आप इजीली फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखिए। अब देखिए हम कंसेक्यूटिव नंबर की बात करते हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, दो संख्याएं हैं, इनके बीच में गैप कितना है, 1 है, ठीक है। गैप 1 है और 1 गैप किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने 1 और 3 की हम बात करते हैं, ठीक है, संख्याएं कितनी है, 3 है, बट गैप 1 और 2 गैप है। अब देखिए 1 और 4 की हम बात करते हैं भाई, यहाँ पे देखिए अगर 4 संख्याएं हैं तो गैप कितना है, 3 है, और एक गैप कितना है आपका, 1 के इक्वल है। कब है, जब आपका सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। जब आपका कंसेक्यूटिव नंबर है तो आपका एक गैप किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। और जितनी संख्याएं हैं उनसे एक कम आपका गैप होगा, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपका इवन नंबर पे। मान लो 2 4 की हम बात कर रहे हैं भाई, दो संख्याएं हैं, गैप कितना है, 1 का गैप है, बट जो 1 का गैप है ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, समझ रहे हैं भाई। अगर हम 6 ले लेते हैं यहाँ पे देखिए, 2 और 6 के बीच की बात हम करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं बट गैप कितना है, 2 का गैप है, 2 का गैप है भाई, ठीक है। तो और एक गैप आपका 2 के इक्वल है। अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। आपको दिया गया है कि 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज आपको 49 दिया गया, आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है भाई। 41 आपको एवरेज दिया गया भाई, हम मानते हैं कि भाई एवरेज जो है बीच वाली संख्या होती है, बट 49 है, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, ये 49 हो गया, ठीक है, 41 संख्याएं आपकी, मतलब एक संख्या तो होगी, मतलब 20 संख्या आपकी इस साइड होगी और 20 संख्या ही आपकी इस साइड होगी, समझ रहे हैं ना आप। और देखिए 41, एक मिनट ठीक है, बट और यहाँ पे आपको दिएगा ऑड कंसेक्यूटिव नंबर। हमने क्या देखा भाई, अगर ऑड या इवन कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो एक गैप आपका 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, समझ रहे हैं, 40 हो गया। और आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो हमने इसमें ऐड कर दिया 49, कितना हो जाएगा आपका, 89 इज द आंसर, ठीक है भैया, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, और अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें पूछता भाई तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 49 से हम 40 सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना आ जाता आपका 9, 9 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर डिफरेंस पूछ लेता दोनों का भाई, 80 इज द डिफरेंस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर का, समझ रहे हैं। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चंस और करते हैं हम, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, द एवरेज ऑफ 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, द एवरेज ऑफ 44 consecutive odd number is 144, is 144, find the largest number, find the largest number। आपको सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको ऑड नंबर दिया गया बट आपको एवरेज कितना दिया गया, 144, मतलब कि सम आपको इवन नंबर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं भाई, 144 आपका एवरेज है, बीच वाली संख्या, समझ रहे हैं। बट इसके पहले कितना आएगा, 143, भाई हमें ऑड कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जा रही है, इसके बाद कितना आ जाएगा 145, समझ रहे हैं। अब देखिए 44, ये 2 संख्याओं के बीच में भाई ये तो एवरेज हो गया हमारा, ठीक है। अभी कितना आपके 42 नंबर, मतलब 21 नंबर आपके इधर आएंगे एंड 21 नंबर आपके इधर आएंगे भाई, यही होगा ना, ये होगा। और एक गैप आपके 2 के इक्वल है। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा 2, 42, 145 में हम 42 ऐड कर देंगे भाई, 7 8, 187 इज द लार्जेस्ट नंबर। समझ रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पे।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम आज, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75। द नंबर ऑफ स्टूडेंट in a class is 75, out of which 33 सही 1/3% are boys and the rest are girl. The average score in mathematics of boys, the average score in mathematics boys is 66 say 2/3% more than the girls if the average score of all students is 66, then the average score of the girls। ठीक है भैया, चलिए ट्राई करिए इसको। भाई देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, एक क्लास में जो भी ये स्टूडेंट कितने हैं 75 है, और आपको दिया गया जिसमें लड़के कितने 33 सही आर बॉयज़ एंड रेस्ट, और जो बचे हुए आपके वो गर्ल्स हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। अब देखिए, हम 33 सही 1/3% की बात करते हैं भाई, तो आपको पता होगा कि 1/3 होता है ये। ठीक है, इसमें से क्या कह रहा है भैया ये, कि 3 में से जो है आपके 1 बॉयज़ हैं और बचे हुए आपके 2 गर्ल्स हैं। ठीक है भैया, फिर क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि द रेस्ट आर गर्ल्स, द एवरेज इन मैथमेटिक्स इज बॉयज़ कितना है 66 सही 2/3% मोर देन द गर्ल्स। अब भी अगर हम 66 सही 2/3% की बात करते हैं, कितना होता है भाई 2/3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है भाई कि जो एवरेज है वो मोर देन है किससे, लड़कियों से। कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, अगर इनका 3 है तो इनका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका एवरेज हो गया, समझ रहे हैं, ये आपका नंबर था। अगर हम सम की बात करते हैं, कितना हो जाएगा आपका 5 और 6, और आपको दिया गया कि इनका एवरेज कितना है भाई 66 है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए ना, 5 + 6/3 = 66 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब 11/3 6 बार जाएगा। अगर हम 1 की बात करते हैं, कितना आ जा रहा है भाई आपका 18 आ जा रहा है। और आपको पूछा क्या गया भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ द गर्ल्स। अब देखिए, गर्ल्स का एवरेज कितना था 3, 1 की वैल्यू कितनी 18 है, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 54 इज द आंसर। समझ रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है भाई, आपको क्लास में स्टूडेंट के नंबर से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, चाहे यहाँ पे आपको 200 बॉयज आपको दे दे। समझ रहे हैं, ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं अच्छे अच्छे। चलिए भाई, अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता रहता है, जो कि आता ये क्वेश्चन मतलब मिल ही जाता है आपके एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं कि
फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, सो ऑन, 8 टाइम्स। ठीक है भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था, रिकैप कर लेते हैं भाई कि सम ऑफ n नंबर क्या होता है भाई, 1/2 n इंटू n+1। हमने स्क्वायर भी पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है 1/6 n n+1 2n+1। और हमने क्यूब भी पढ़ा था भाई, 1/2 n इंटू n+1 होल स्क्वायर। यही पढ़ा था भाई हमने। 1 मिनट, शायद यहाँ पे 2n+1 होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए अगर इस नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है आपका 2 बार है। ठीक है, इसको हम लिखें कैसे, 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन कितना हो जाएगा आपका 64। बात यही है भाई। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 8 का स्क्वायर अपॉन, अगर हम एवरेज फाइंड करें भाई ऑल नंबर्स, मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई कि थोड़ा सा इसको अगर हम फॉर्मूले से देख लेते हैं, यहाँ से आपको यही दिया गया भाई। ठीक है, स्क्वायर में। अब भी अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे सम क्या देखा, यहाँ पे 1/6 n n+1 एंड 2n+1 अपॉन 1/2 n इंटू n+1। यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हुआ, वो भाई 3 बार जाएगा, मतलब बेसिकली आ क्या रहा है आपका 2n+1 अपॉन 3। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, सीधा ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, सो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा अगर में सॉल्व करना है भैया, क्या कर देंगे, n कितना है आपका 8 है, 16 + 1 अपॉन 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 17/3। यही आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं भाई, आप इसको याद कर सकते हैं या आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके। आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।